जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंद और आप देख रहे हैं हाईटेक सपोर्ट इंफॉर्मेशन। आज मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा, नहीं कोई राजनीति कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं भारत की न्याय व्यवस्था के उस कड़वे सच की, जिसे करोड़ों दलित, पिछड़े और आदिवासी हर रोज महसूस करते हैं, लेकिन जिसे आपका मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाता। आपने गौर किया होगा, जब रसूखदार लोग या जनरल कैटेगरी के छात्र कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की रफ्तार बिजली जैसी हो जाती है, लेकिन जब समाज का वंचित वर्ग अपने हक की गुहार लगाता है तो उसे सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं। आखिर ऐसा क्यों? क्या कानून का तराजू सबके लिए बराबर नहीं है? भारत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आखिर चलाता कौन है? यहाँ एक सिस्टम काम करता है जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में देश के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई और 4 सबसे सीनियर जज मिलकर तय करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा। इसमें न जनता का कोई रोल है, न संसद का, और न ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी समाज का। ये दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां जज ही जजों को चुनते हैं। आज भी भारत की उच्च न्यायपालिका में लगभग 80 से 85% जज सवर्ण वर्ग से आते हैं। एससी, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का प्रतिनिधित्व यहाँ नाम मात्र का है। यही वजह है कि जो लोग फैसला लिखते हैं उन्होंने कभी जातिगत अपमान, गरीबी या पुलिस का अत्याचार नहीं झेला। उनके लिए दलित का दर्द एक फाइल हो सकता है, लेकिन जीता जागता सच नहीं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एक्ट को कमजोर कर दिया। पुलिस को एफआईआर से पहले जांच की छूट दे दी। इसका मतलब था, अब दलित पर हमला होगा तो पहले पूछा जाएगा सच में हुआ या नहीं। पूरा देश जल उठा। दलित और आदिवासी सड़कों पर आ गए। 10 से ज्यादा लोग शहीद हुए। तब जाकर सरकार को कानून बदलना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद गलती नहीं मानी। अब दूसरी तरफ देखिए, यूजीसी 2026 के नए नियमों पर जब जनरल कैटेगरी के छात्र कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही घंटों में 19 मार्च तक स्टे दे दिया। न कोई आंदोलन, न कोई जान गई, फिर भी फैसला सुपरफास्ट। यही है न्याय का दोहरा मापदंड। सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर वकील की एक सुनवाई की फीस 5 लाख से 20 लाख रुपए तक होती है। अमीर और कॉरपोरेट ये भर सकते हैं, लेकिन एक दलित मजदूर या पिछड़ा किसान, उसके पास सिर्फ सरकारी वकील होता है जिस पर पहले से सैकड़ों केस होते हैं। और मीडिया देखिए, जब सवर्ण कोर्ट जाते हैं तो उसे मेरिट और राइट्स कहा जाता है। जब हम अपने हक मांगते हैं तो उसे जातिवाद और हिंसा बताया जाता है। यही सोच कोर्ट तक भी पहुंचती है। इस सिस्टम को बदलने का एक ही रास्ता है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, AIJS जैसे यूपीएससी से एक गरीब का बेटा आईएएस बन सकता है, वैसे ही जज भी बने, ताकि कल दलित, आदिवासी और ओबीसी का बेटा भी जज बने और कह सके ये अन्याय है और मैं इसे होने नहीं दूंगा। अगर आपको लगता है कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार सिर्फ किताब में नहीं, जमीन पर भी होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें। जय भीम, जय संविधान।